बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक दोहराते हैं। क्या है इस टॉपिक में? बड़े भाव से सुंदर साथ ने पूछा है कि रूह चाहकर भी जब रहनी नहीं कर पाती है, इतना ज्ञान लेती है, इतना ज्ञान सुनती है, इतना ज्ञान पढ़ती है, उसके बावजूद भी वो रहनी नहीं कर पाती है। तो ये रूह की कमी है या फिर धनी का हुक्म ही ऐसा है? क्योंकि यहाँ तो पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता है। तो ये धनी का हुक्म है या रूह की कोई कमी है? तो सुंदर साथ जी, इस पे आज हम सब मंथन करेंगे। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। विजय दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए, बताइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, सिर्फ चौपाई सुना देती हूँ मैं। हाँ जी, सुनाइए। रूह रहनी नहीं कर पा रही है तो यह रूह की अपनी कमी है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, अरश दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इल्म रोशन, इश्क क्यों ना उपजे, पर रूहो करना सोही उद्दम, राह सोई लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। तो विजया दीदी ने जो दोनों चौपाई पढ़ी है उसमें तो निर्णय रूप में उन्होंने यही कहा है कि हुक्म के सिर दोष दे मोमिनों को बैठना नहीं है, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोशन। इस चौपाई का यदि अर्थ करें एक एक खंड से, तो यही आता है कि हुक्म के सिर दोष देकर मोमिन बैठ नहीं सकते हैं। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, मतलब जिस रूह के दिल को धनी ने अर्श कर लिया है, वो परम धाम की मैं खुदी जब उसमें आ गई है कि वो परम धाम की रूह है, तो अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, उसको इस खुदी से डरना नहीं चाहिए। लिए हक इलम रोशन, जिसने हक के इलम को ले लिया और उसके अंदर धनी की मैं आ गई, जिसके दिल को अर्श कर लिया राज्य महाराज ने, वो हुक्म के सिर्फ दोष दे के रूह कैसे बैठ सकती है? तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली चौपाई में ये बताया कि हुक्म के सिर पर अपनी रहनी को नहीं डाल सकते। कोई और सुंदर साथ अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? संगीता दीदी, आप कहेंगी? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज ने वाणी से सब पहचान करा दी है। राजी महाराज हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हुक्म तो राजी महाराज है ही। राजी महाराज हमको इश्क उपजाने के लिए कितने उपाय करते हैं, लेकिन हम फिर भी राज्य की तरफ नहीं बढ़ते, तो हमारी कमी है। राज्य की कमी नहीं, राजी महाराज का हुक्म तो हो ही चुका है। वाणी, बीतक साहिब, चर्चा, चितवनी 24 घंटे आजकल तो राजी महाराज के प्रोग्राम आते रहते हैं। जो नहीं करते तो हमारी कमी है, राजी महाराज की कमी नहीं है। उनका तो हुक्म हो ही चुका है। और सुबह जूम चलती उसमें हम अटेंड नहीं करे, फिर कह राजीव महाराज का हुक्म है, गलत है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। लेकिन ये भी तो कहा गया इसके पक्ष, एक रूहों के पक्ष की तरफ अभी एक बात और भी चौपाई में बोलना चाहूंगी कि माया छति बलवंती उपनी जे धूढ़ मूल धनी थकी। ये माया जो हमें भटकाती है वो भी तो धनी की बनाई हुई है, उनके हुक्म की तो है। पर और दीदी एक हमें तो तरफ धनी। हाँ जी। हमें हमें तो अपना प्रयत्न करना है, बाकी माला माया अपनी तरफ बल करेगी, राजीव हमें अपना बल करना है, राजीव महाराज हमको दे। प्रणाम जी। उनके जो टॉपिक है उसमें ये कहा गया है, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, रूह चाह कर भी यदि रहनी नहीं कर पा रही, यानी कि वो रहनी करने का पूरा प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान लेकर पूर्ण प्रयास नहीं कर रही है। तो रहनी चाह कर भी वो रहनी के प्रयासों के बावजूद भी उसका जीव रहनी में यदि नहीं आ रहा है, तो क्या ये राज्य का हुक्म है या फिर ये रूह की कमी है? मीना दीदी, आपने माइक खोला, आप बताएं। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बताऊँ तो दीदी, मैं पहले से ही ये वाणी पढ़ती थी, सब सुनती थी, बहुत प्रयत्न करती थी, लेकिन मुझे इतना चोट तो नहीं लगता था कि जैसा अब लग रहा है। तो क्या मैं भ्रम सृष्टि नहीं थी कि क्या था, मेरा जीव जागरूक नहीं था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ,
लेकिन पहले से तो मैं इतनी नहीं थी। उसकी क्या वजह हो सकती है दीदी? अरे आप तो बहुत अच्छे से बता सकती है, हम कैसे वजह बताएंगे? वजह तो आप बताएंगे कि पहले आप नहीं कर पाती थी और अब सब कुछ कर लेती है, तो क्या परिवर्तन हुआ जो आप आज सब कर लेती हैं, रूह की रहनी कर लेती है और पहले नहीं कर पाती थी? आप बताइए अपना अनुभव। तो दीदी पहले मैं कहीं मंदिर चली जाती थी, कुछ-कुछ देवी देवता के मंदिर भी चली जाती। हाँ, प्रणामी तो पहले से थे, फिर भी चली जाती थी क्योंकि मुझे इतना समझ नहीं आता था कि वाणी क्या है। हाँ, सब घर में करते हैं तो हम भी प्रणाम करते हैं, सरकाश्री आते हैं तो प्रवचन सुनते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतनी दिल में चोट मेरे नहीं थी। फिर एक बार राजू ने जब मुझे थोड़ा-सा संकेत किया, तब से मुझे चोट लगी कि नहीं मेरे धनी तो ये है। तब से मैं तो भी 10 साल तक तो मैं थोड़ा-थोड़ा, अभी थोड़ा मुझे दिल में आया कि अब राज्य मेरे साथ है, मेरे पास है, मुझे एहसास रहता है। तो वो तो पता नहीं मेरी जीव की कमी थी क्या, मेरा इतना साल तक मुझे राज्य का एहसास नहीं हुआ, उसकी वजह मुझे पता नहीं चल पाई। मीना दीदी खुद इस असमंजस में है कि उनके साथ खुद ऐसा हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ? मेरे ख्याल से सदगुरु की मेहर से हुआ। मीना दीदी, जो मुझे दिखाई देता है, आप कह रही थी कि मेरे घर में जब सरकार आना शुरू हुए तब आपको पहचान होना शुरू हुई, सेवा ऐसा पूजा था? तो बचपन से करती थी। हाँ हाँ, जी। सेवा पूजा बचपन से। सेवा अच्छा। पूजा बचपन से करती थी। हाँ। मेरे चाचा ना बहुत डाँटते थे कि आप मैं बाहर जाता हूँ तो कोई सेवा नहीं करता मंदिर में, मुझे बहुत डाँटते थे कि आप करती क्या हो पूरा दिन? फिर मैं सेवा पूजा कर लेती थी, सुबह-शाम। डर रहता था कि चाचा आएँगे तो डाँटेंगे। तो इससे धीरे-धीरे फिर सरकाश्री आने लगे घर में, फिर राजन स्वामी भी हमारे घर पे पधारे हैं बहुत बार, अभी भी आते हैं। तो हम्म। धीरे-धीरे फिर पता नहीं कैसे राजदीप दिल में बस गए। अब तो राजदीप साथ है, पास है, एहसास है, लेकिन इतना साल गुजर गया, तो वही कह इसका सकते थोड़ा हैं दुःख मीना रहा। दीदी, आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि दो दो सदगुरु के चरण अब आपके घर में पड़ गए, तो धनी ने किसी भी रूप में आपके, जब हम हमारा जीव जो है वो क्या कहते हैं, लौ नहीं पकड़ पाता है, नहीं मध्यम रहता है और वो हुँ, एक लौ नहीं पकड़ पाता, तो उस लौ को जगाने के लिए कोई पवित्र चरण कमल चाहिए होते हैं जो आपके घर में आए। तो फिर चाहे उन्होंने मैं तो जाहिर राजन कुछ स्वामी से नहीं भी किया हो। बोलती थी। हाँ। राजन स्वामी को बोलती थी कि आप अहमदाबाद साइड क्यों नहीं आते हो? तो बोलते हैं कि वहाँ पे कम सुंदर साथ है, तो कैसे आऊँ? और सरकार से तो मैं दूर से देखा करती थी। हमारे घर में जब वो आते, खाना खाते तो दूर से देखा करती थी। आज उनको देखती हूँ तो आँख में आँसू आ जाते हैं कि ये सरकार से मेरे घर पे आए, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उनसे कुछ भी नहीं सीखी। आज उनकी चर्चा सुन-सुन के कितना ग्रहण करती हूँ। तो ये मेरे जीव की कमी है। मेरा जीव सो रहा था, पता नहीं दीदी। कहते हैं कोई प्रणाम पौधा जी। होता है ना, उसको जब तक जल से सींचा नहीं जाए वो जो है प्रगति ऊंचा नहीं होता है। तो मे भी बीज तो था लेकिन सींचने वाला कोई नहीं था, तो जब उसको सींचा गया, आपके दिल पे चोट लगी, तो वो पौधा अपने आप ही जड़ें उसकी मजबूत होती चली गई और वो ऊपर अपने प्रगति की तरफ चला गया। अरविंद बस भाई अब तो जी ने राजी। माइक खोला है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद भाई जी? जी पहले से बोल रहा हूँ ना, प्रणाम जी। जी। और कोई पहले सुंदर साथ? अरुणा दीदी, हाँ, आप बताइए। आप ये बाद में बोलेंगे? हाँ जी जी। अरविंद भाई जी, प्रणाम आप जी। बाद में बोलेंगे ना? नहीं, उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं उन्होंने तो ही बस कहा एक है। चौपाई याद आ रही थी वो उस बात पे, अभी मीना आप जी बात बोलिए। कर रही थी ना कि मेरे को सबसे मैं वो रही, फिर भी नहीं मिला इतना जो अब मिल रहा है। तो ए हक दिखावे इश्क, दो बेर तो बेर न एक पल होए, 100 साल सोबत कीजिए, बिना हुक्म न समझे कोई। मतलब उनको जब हुक्म होना था तभी शायद समझ आनी थी। कह रहे ना सब कुछ था पास में, सब कुछ होते हुए भी समझ नहीं आई, तो इसका मतलब समय भी होता है शायद कि जब हक दिखाना चाहें, ऐसा मेरी समझ में आया। ये चुपाई उसमें बताइए, बाकी तो अरविंद भाई जी को सुनूंगी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। अन्ना दीदी, आपकी इस बात से तो यही हो रहा है कि साबित की रूह की कमी नहीं होती है, जब हुक्म होता है तभी रूह कुछ कर पाती है।
नहीं, इसमें मैं एक डिसीजन दे ही नहीं सकती, सही बात है, मन में यही बार बार नहीं, ये आपने सोच जो रही हूँ। चौपाई बोली उससे तो यही उसका अर्थ तो उससे तो यही ये है। है उस बिल्कुल ऐसी चुपैयां भी हैं। देखो तो 3 विद की अपन पढ़ते हैं, 3 विद की सृष्टि है, तो वो कह रहे हैं कोई अपनी करनी छोड़ ही नहीं सकता, उसको कितना भी समझा ले, जीव अपनी करनी करेगा और ब्रह्म सृष्टि अपनी रहनी करेगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता ही नहीं कि रूह है और करनी नहीं है, रहनी नहीं है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है कि रूह है तो रहनी होगी होगी। कम ज्यादा अलग बात है, सूद कम काटने, कम काटने, ज्यादा काटने, वो राजी ने हंसी करनी है तो वो तो करवाएंगे, शायद वो भी किसी से कम किसी से ज्यादा। लेकिन ये भी बातें तो सारी आती हैं, कोई बुरा न चाहे आपको पर 3 से दूसरा ना होए, बीज बराबर बिरख है, फल भी अपना सोए। जो बीज है हमारे अंदर, जिस सृष्टि का बीज है, फल तो वही आएगा, ऐसा भी तो आता है। फिर एक चुप्पी और ये भी आती है, यही बात हुक्म पे ही आती है। सो तीनों लेवे नसीहत, मतलब तीनों को ज्ञान मिल रहा है पर छूटे नहीं मंजिल, पर अपनी मंजिल वो नहीं छोड़ पा रहे। जैसा होवे दरकत तिन तैसा होवे फल, जैसा बीज है हमारे अंदर वैसे ही तो फल आएगा, हमारी रहनी वैसे ही होएगी। तो मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि कोशिश करने से क्या होता है, कुछ नहीं, जब तक खुद के मन में ही होता है, बुरा नहीं कर पाते किसी का, चल नहीं कर पाते। अब बीतक में भी जैसे ये प्रसंग आता है, त्रणजुत किधा फरी फरी फिर गतमत मारी हरी। जब कांजी भाई गए, उन्होंने उसको छुड़वाया, तो महाराज मतलब प्राणनाथ जी के अपने महाराज ठाकुर तो बिल्कुल मन में नहीं था कोई आ जाओ मुझे छुड़वा जाओ, ऐसा तो उन्होंने किसी से नहीं बोला था। उन्होंने आके बहुत निवेदन किया, बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मान के महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी उनकी बात को मानते हुए बाहर निकल गए। और गए भी वो जेल किस लिए गए थे, जाना पड़ा उसको, टैक्स नहीं चुका पाए, वो भी उन्होंने सुंदर साथ को बचाने के लिए अपने ऊपर बाहर ले लिया था। फिर उसके बाद कह रहे मेरी गतमत मारी गई थी, कितना अपने आप को उनको गुलानी हुई। तो क्या ये रूह की मतलब वो बात है ना, क्यों यहाँ भी हम क्यों छल से जीतेंगे, हार है तो हार है जहाँ कोई बात नहीं, लेकिन छल कर नहीं सकती अगर रूह है तो। मैं तो ये भी मानती हूँ, ये भी मेरे भाव है मन के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी प्रणाम दूसरा जी पक्ष भी सुंदर आ साथ गया जी। है। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर दीदी, कल से जब मैंने आपका ये प्रश्न पढ़ा ना, हाँ तो मुझे ये लग रहा है, बार बार ये चौपाइयां मेरे दिमाग में चित्त में आ रही हैं कि हक चलाए चले, हक बैठाए रहे बैठ, सोबे उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। एक तो ये चौपाई मेरे जहन में चल रही है, दूसरा मुझे खिलवत का लग रहा है कि कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, होशी भी तुमसे। तो है ना, संशय ये हो रहा है कि प्रयास तो हर व्यक्ति चाहता है कि भी अच्छा काम करना, कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा करूं। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि व्यक्ति प्रयास जरूर करता है, लेकिन जब धनी की इच्छा होती है, उनका हुक्म होता है, तभी सारी चीजें खुलती हैं और तभी इस जो सुख होता है उसकी नियामतें हमें मिलती है। मेरा तो ये मानना है। आगे सुंदर साथ जी बताएं, क्योंकि वाकई इस प्रश्न से हलचल बड़ी हो गई है दिमाग में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मनीषा दीदी भी इसी पक्ष में है कि राज्य के हुक्म से ही सब कुछ होता है। रूह चाहे कितना भी रहनी करना तो वो कर नहीं सकती। और अरुणा दीदी ने कहा कि यदि बीज ही जहाँ का होगा वैसा ही तो फल निकलेगा। तो यदि ब्रह्म सृष्टि है तो रहनी कर ही गुजरेगी। तो ये भी धनी के हुक्म पे ही है। अभी दो पक्ष जो है, इस पक्ष में है कि हुक्म है और दो पक्ष इस पक्ष में है कि रूह को हुक्म के सिर्फ दोष देकर नहीं बैठना चाहिए। और सुंदर साथ रंजना आप कुछ बताएंगे इस बारे में? रंजना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम सुंदर जी साथ जी, प्रणाम और जी। सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरे मन में इस सवाल प्रश्न को लेके एक मतलब जो मंथन आ रहा था, जो विचार आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि रहनी तो हमें अंदर से करनी है, दिखावे में नहीं करनी है। मतलब मेरे भाव है, मुझे नहीं पता कि सही लगे या नहीं गलत भी। जैसे मान लीजिए कि बाहरी अवस्था में जो हो रहा है उसे वो हुक्म से हो रहा है, राज्य के हुक्म से ही हो रही है सारी बातें, लेकिन अंदर की अवस्था अपने आप में संभाल के रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि धनी पल पल इसी बात की तो हमारी परीक्षा लेते हैं कि हाँ भी हमारी रहनी कहाँ तक पहुंची। सपोज एक बात है कि किसी ने हमें हमारी तारीफ की, हम राज्य से अंदर ही अंदर राज्य से अपनी
तड़प लेके बैठे हैं, सब कुछ लेके बैठे हैं, बात कर रहे हैं या जो भी है, चिंतन कर रहे हैं या पाठ ही कर रहे हैं, उसने हमसे तारीफ की, हम उसकी तारीफ में ही खो गए कि हाँ अभी वो हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो अगर किसी की तारीफ का, किसी की बुराई का, ईर्ष्या का, द्वेष का हमारे पे असर नहीं पड़ता और हम राज्य पे जुड़े रहते हैं, तो ये हमारी रहनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर से हर समय राज्य से जुड़े रहना चाहिए। बाहरी अवस्था में क्या हो रहा है वो मुझे राज्य का हुक्म लगता है। प्रणाम जी। बाकी सुंदर साथ जी आप क्लियर कीजिए सब। शशि दीदी आपने माइक खोला था, आप बताइए इस बारे में कुछ। रुचि दीदी इस बात को, मेरी थोड़ी बात को क्लियर कीजिए, मैं क्लियर नहीं कर पाई, आप ही कर सकते हो मेरी बात को क्लियर। रंजना का ये कहना है कि अंदर से रूह जुड़ी हुई है राज्य से, ऊपर से जो कुछ भी लग रहा है वो भले चाहे हुक्म का कुछ लग रहा हो कि हुक्म से ये हो रहा है, हुक्म से वो हो रहा है, पर अंदर से रूह अगर राज्य से जुड़ी हुई है तो वो जाहिरी उसमें नहीं जा रही है। मैं भी अभी बहुत क्लियर नहीं कर पा रही हूँ रंजना की बात को। रंजना ऐसा कुछ कहा है आपने? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लो हमारे बाहर किसी की डेथ हो गई हम्म और हम पूरी तरह से उसी में रले पड़े हैं। अरे वो डेथ होना तो राज्य का हुक्म था, पहले से ही सब कुछ तय है कि वो नहीं होना है, लेकिन उस अवस्था में भी हम अंदर से जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल इस क्लास में आपको ही देखा कि आपकी सासू माँ की जब डेथ हुई थी लेकिन आपने क्लास मिस नहीं की थी। तो ये रहनी, मतलब ये रहनी तो है एक, इसमें जीव का भी तो बल होता है कि नहीं मुझे करना ही करना है। क्या हो गया अगर डेथ हो गई तो वो तो होनी होनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ब्रह्मांड तो देखिए हुक्म का ही है, हुक्म से ही चलेगा ब्रह्मांड। रूह को कैसे चलना है, उस हुक्म को कैसे लेना है, इसी का ही विवरण मंथन हम करते हैं। अभी और सुंदर साथ बोलेंगे तो कुछ निर्णय निकल के आएगा। तो शशि दीदी आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम जी। प्रणाम मुझे ना जी। वो सरकार श्री की बात याद आ रही है। वो एक स्टोरी सुनाया करते थे कि राजा तू जाएगा जंगल में, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, भाई तू तेरा घोड़ा जो है वो बन जाएगा। मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रही स्टोरी। तो वो कहते नहीं होएगा तेरे पर ब्रह्म साधुओं को ना भाई वो दोष लगेगा क्योंकि तूने अप्सरा से शादी करी थी। मतलब कि होने वाली बात वो पहले ही बता देते हैं। बाकी जीव की रहनी तो हमें करनी ही करनी है, बाकी जो कुछ होना है हमारा खेल भी तो है ना। आप कहानी आपको पूरी तरह से याद नहीं, वो सुनाते तो हम लोगों को वो कुछ लाभ मिलता उससे। आपको अच्छे से याद नहीं है वो कहानी? बताते थे ऐसे कि उन्होंने कहा था कि तेरा घोड़ा जंगल में जाएगा और तू वो जो एक अप्सरा मिलेगी तेरे घोड़ी जो है ना जबरदस्ती तेरे को ले जाएगी। अप्सरा जो होगी वो घोड़ी जो अप्सरा बन जाएगी एक। तो फिर अप्सरा से तू शादी कर लेगा, फिर शादी करके ब्रह्म भोज करवाएगा। तो वो अप्सराओं के कपड़े बदलते रहते थे अपने आप। हम्म। तो वो उन्होंने जो ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे तो उन्होंने अप्सरा के ना खीर का छींटा दे दिया कि पता लग जाएगा यही है या कोई और है। तो वो फिर साधुओं ने उनको दोष दिया आगे की मुझे भूल गई, ये याद नहीं आ रहा। कुछ सुनी हुई उसकी कुछ कहानी है, मुझे तो भी याद भी नहीं है पूरी तरह से। मैं आगे की सुनाऊं दीदी? मैं सुनाऊं दीदी ये कहानी? हाँ हाँ सुनाइए, आप सुनाओ। सुनाइए बिल्कुल। मतलब ये कहानी जो है ना राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव मुनि कि अच्छा। जब तुम मतलब ऐसे उनको कहानी सुना रहे हैं कि जब तुम आगे कल हो, जब तुम मतलब चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे तो तुम्हारा घोड़ा एक दिन जंगल में जाएगा। और जब जंगल में जाएगा तो वहां तुम्हें मतलब एक वो दिखाई देगी अप्सरा जिसे श्राप मिला हुआ है। वो मतलब घोड़ी बन जाती है, उसे थोड़े टाइम के लिए घोड़ी बनना जरूर होता है उसको, और वो शाम के टाइम जो होती है वो अप्सरा बन जाती है। और जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें वो पसंद आ जाएगी, तुम्हें पसंद आएगी तो तुम उससे शादी कर लोगे। शादी कर लोगे तो तभी एक नियम था कि जब भी कोई चक्रवर्ती सम्राट अपनी मतलब नई शादी करके दुल्हन लाता है तो वो ब्राह्मणों को मतलब बहुत भारी संख्या में ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज करवाता है। और जब ब्रह्म भोज करवाते थे तो ये एक नियम था कि वही इस टाइम जो है कपड़े नहीं बदलने होते थे। राजा और रानी को जो कपड़े पहनने होते थे वो ही पहनने होते हैं। अब वो जो है वो स्वर्ग की अप्सरा है, उसके तो मतलब एक एक पल में उसके वस्त्र बदलेंगे।
और जब उसके वस्त्र बदलेंगे तो ब्राह्मणों को शक हो जाएगा कि भाई तुमने जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये तो बार बार कपड़े बदल रही है, और वो खीर का छींटा उसके पैर पे देंगे, लगा देंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा और वे तुझे श्राप देंगे। तुझे श्राप देंगे तो तू कोढ़ी बन जाएगा, और जब तू ऐसे कोढ़ी बन जाएगा तो राजा परीक्षित बहुत डर जाता है कि नहीं, मुझे नहीं चक्रवर्ती सम्राट होना और ना ही मतलब मुझे कोढ़ी होना है। तो कहते हैं कि ऐसा तो मतलब होना ही है, ऐसा नहीं लिखा है, फिर भी वो कहते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है। कह रहे कि महाराज मुझे तुम कोढ़ी भी बना रहे हो, सब कुछ कह रहे हो, फिर भी मैं भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ। कह रहे कि तू इसलिए भाग्यशाली है कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे, और वो जो पार ब्रह्म आएंगे तो उनके ज्ञान से ही तू पार होगा। तू इसलिए कहने लगे नहीं महाराज मैं तो ऐसा करता, मैं तो बनता ही नहीं चक्रवर्ती सम्राट। कह रही है इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो होना ही है, और जब वे आएंगे उनके ज्ञान से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। ये राजा परीक्षित को कहानी सुना रहे हैं वे, ये कहानी देखिए है। अब सारी बात क्लियर हो गई। इसमें वर्षा दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से कहानी को बताया कि जो होना लिखा है हुक्म से वो होकर ही रहेगा, वो होकर ही लेकिन रहेगा। वो होकर ही रहेगा। इस कहानी से हमें ये पता लगता है, लेकिन उस कहानी में ये भी लिखा है कि जब उसकी मुक्ति कैसे होएगी, चाहे वो कोढ़ी बने, चाहे वो राजा बने या कोई गलती करे, लेकिन उसकी आत्म को पार कब वो लगेगी, जब वो अक्षरति पूर्ण पार ब्रह्म का ज्ञान सुनेगा। ये भी हुक्म के बीच में ही आ रहा है कि जब हुक्म होगा तो वो ज्ञान भी सुनेगा, गलती भी करेगा और फिर उसके बाद ज्ञान भी सुनेगा। तो सुंदर साथ गलती का पता होते हुए भी गलती करना है, क्योंकि वो निश्चित लिखा ही हुआ है। इस कहानी से यही पता लग रहा है जो वर्षा दीदी ने बताई है, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताई। और कोई सुंदर साथ जी, प्रवीण दीदी आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो इतना जानती हूँ कि राज्य ने ये संसार रूहों को के लिए बनाया है, उनको संसार दिखाना है रूहों को, और जैसे जैसे राज्य की समझ आती है जीव में, उनकी करनी रहनी कथनी सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। और मुझे ये बात समझ आई, जैसे जैसे हमें समझ आए हमें अपनी रहनी को, अपनी कथनी को काफी चेंज करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी राज्य के हाथ में। हम करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी है, तो हमें अंदर से आत्म गलानी होती है कि हमने सामने वाले ने हमें कुछ गलत कहा और हमने भी उसका वैसे ही रिस्पॉन्स दिया, तो क्या मतलब है। तो हमें करते करते अपने आप को काफी चेंज करना चाहिए और राज्य से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए। यदि हम नहीं कर पा रहे अपनी रहनी चेंज, अपनी कथनी चेंज, जो भी कुछ है, तो राज्य से प्रार्थना करो कि राज्य में मुझे अपने जैसा बना दे, या तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज करूँ मैं। और बाकी तो राज्य हुक्म पर भी खाली छोड़ना ये सही नहीं है। राज्य ने हमें समझ दे दी, ज्ञान दे दिया, सारी पूर्ण पहचान करवा दी, उसके बाद भी हम खाली राज्य पर छोड़ दें तो पॉसिबल नहीं। पर हम नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी वजह बनती कि हमें कुछ कहना पड़ता है, तो तब राज्य से अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ले। फिर राज्य, हो सकता है कि राज्य हमसे कुछ करवाना भी चाहते हो, कई बात गुस्से में भी कहनी पड़ती है, सच को सच कहने के लिए गुस्सा करना भी पड़ता है। बस राज्य की मर्जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रवीण दीदी ने तो कोई किसी साइड लिया ही नहीं, उन्होंने तो बस रास्ता बता दिया कि करना चाहिए हमें और दोष नहीं देना चाहिए, भले चाहे राज्य के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा हो। अमिता व्यास जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ही कहूंगी, ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं समझ में आता कि जैसे तारतम पहले से बचपन से लिया हुआ था मैंने भी, सब कुछ है, और ऊपरी जानकारी और ऊपरी समझ तो थोड़ी बहुत थी कि हाँ ये करो वो करो लेकिन उसके बावजूद भी, और जैसे शादी के टाइम पर भी मुझे, जैसे हमारे सतगुरु महाराज ने अध्यात्म की बहुत सारी मुझे जैसे पुस्तक दी भी, कि भाई एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि हाँ इधर भी तुझे ध्यान रखना है। पर मेरे जीव की, मैं तो इसको गलती मानूंगी कि मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी, बस हमेशा का पाठ कर लिया, सेवा पूजा कर ली, तारतम कर लिया, और वो भी बीच में तो ऐसी स्थिति हो गई कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो ये राज्य का तो ऐसा हुक्म मुझे लगता नहीं कि राज्य ने ऐसा हुक्म किया होगा, लेकिन हमारे जीव ने ही जो प्रयास नहीं किया, मेरे जीव ने, उसकी वजह से वो बैग जाते 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 रहते एक टाइम के बाद बस इतना पता था कि हाँ बस राज्य हैं और हम राज्य से हमारा ये संबंध है, बस
पर इतना खाली पता होने से मतलब कुछ होने वाला नहीं है। और अब जब थोड़ी समझ दे रहे हैं राजी, इतना माध्यम बना के हमें अपने आप से जोड़ रहे हैं, तो अब बस इतना ही है कि हमें हमारे जीव को प्रयास करना है। और जीव जितना प्रयास करता है और इस तरफ जितना ज्यादा मतलब राज्य की राह में लगता है, जीव को तो सुख मिलता ही है और आत्म तक भी वो बात पहुंचती है। और फिर वो वहां तक पहुंचती है तो फिर आत्म तो एक तरह से राज्य का अंग है, फरामोशी में बेशक है, पर अगर उनका अंग है तो उसको भी, उसकी भी रहनी है और उसको भी वो लज्जत आने ही लगती है। पर जीव को तो प्रयास करना ही पड़ेगा सुंदर जी। और मेरा जीव इतना प्रयास नहीं कर पा रहा है, मुझे पता है। तो हाँ, अब थोड़ी कुढ़ता आती है कि हाँ क्यों नहीं कर पा रहा, इतना सब कुछ पता है। और वो तब कर पाएगा जब हम राज्य को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो मुझे तो यही दीदी समझ में आता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में बस जाहिरी और ये कहने में नहीं रखना, अंदर से रखना है। और अंदर से जब रखेंगे तो उस तरह की हमारी रहनी होने लगेगी और फिर राज्य का हुक्म भी उसी तरह से और काम करने लगेगा। जैसे बार बार चौपाई एक सब कहते हैं ना कि कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। हाँ। तो वो चीज तभी हो पाएगी जब हमारा, मुझे मतलब मैं जो अनुभव कर रही हूँ कि जीव को प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप कुछ बताएंगे? हरीश भाई जी। जी मैं आ रहा हूँ जी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ जी, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तब तक गोविंद भाई जी आप बताएंगे कुछ? गोविंद भाई जी, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा। जयंती भाई आप बताएंगे? प्रणाम जी, सुंदर से सब कुछ प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मेहर सागर की चौपाई है कि जाको लेथे मेहर में ताय पहले मेहरे बनाए वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की रूप फुकत नाय बूझ। अगर हम उसमें जैसे जीव का तो, अरे हुक्म का तो जो है वो तो है, लेकिन हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। अगर राज्य का ऐसा हुक्म है तो ऐसा होता है, राज्य का हुक्म था तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, सब जगह हुक्म की आड़ लेके हम बैठ नहीं सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हुक्म हुक्म करके हम बैठ नहीं सकते। जैसे राज्य महाराज की कृपा होती है तो कृपा माफक करनी, और फिर अपने को करनी माफक कृपा होती है राज्य महाराज की, लेकिन हमको करनी करनी पड़ती है। तब तब जाके राज्य की मेहर और बढ़ती रहती है और बढ़ेगी। प्रणाम जी, मेरा तो यही मानना है। प्रणाम जी। क्षमा, आप आ जाओ इस अपने शब्दों में बताने के लिए इस विषय पे। क्षमा को बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका सवाल तो ये है ना कि रूह अगर सबको समझ आ गया तो रूह क्यों नहीं चलती है? या तो हुक्म नहीं चाहता, या तो हुक्म के मैं वो टॉपिक बताती भरोसे हूँ, बैठे। हाँ, शब्दों में बताती हूँ कि रूह चाहकर भी जब रहनी नहीं कर पाती है तो ये उसके जीव का दोष है या ये हुक्म ही ऐसा है, ये टॉपिक है। अच्छा। रूह चाहकर तो भी जब रहनी नहीं कर पा रही है तो ये उसके उसके जीव की कमी है या हुक्म ही ऐसा है राज्य का? ये तो जीव की ही कमी होती है कि आपने कहा था ना जीव टल होसी आत्म कैसे होगा? जब जीव रूह की रहनी करेगा तभी तो जीव टल होसी आत्म होगा। अगर जीव नहीं चल पा रहा है तो इसमें रूह की कमी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जीव ही उसका बल नहीं पकड़ रहा है। तो जीव तभी बल पकड़ता है जब वाणी से पूरी पहचान हो जाती है जीव को, तभी वो आगे बढ़ता है और रूह की रहनी पे चलता है। अभी क्षमा आपने शायद अभी ज्वाइन किया ना, कि आपने सबका सुना है प्रसंग? उसमें कुछ सुंदर साथ ने हुक्म के लिए भी पक्ष लिया है कि जीव जो है वो
करनी तभी कर पाता है कि जब हुक्म होता है धनी का। तो उसमें कुछ लोग इस पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन क्षमा का पक्ष जो है वो जीव की तरफ है कि इसमें जीव की कमी है। जब उसको ज्ञान मिल गया है तो उसको आगे रहनी करनी चाहिए, हुक्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। बिल्कुल यही क्षमा ने कहा है अपने शब्दों में। रंजना दीदी आप आए हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? रंजना दीदी दिल्ली से। राम जी सुंदर साथ जी अभी नहीं, राम जी अभी नहीं। राम जी आप क्या कह रहे हैं रंजना दीदी? कह रही है अभी नहीं कह रही। अच्छा अच्छा, तो प्रतिभा दीदी आप कुछ कहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी प्रणाम। मेरा तो है जीव के ऊपर ही ज्यादा जाता है कि जीव जैसा होता है वो वैसी रहनी करता है, पर हम जब ज्ञान से और सतगुरु की कृपा से हम अपनी आत्मिक दृष्टि जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी तो हमारी रहनी भी उस रूप में होती ही चली जाएगी। जब हम चाहना रखेंगे ना तो हम हुक्म के सिर पर शायद इतना दोष नहीं दे सकते हैं। हम अंदर से निर्मल और पवित्र होंगे तो हमारी रहनी बोलेगी भी सही, और सतगुरु की कृपा से हम चाहकर उस कदम पे तो बढ़ेंगे तो राज्य की कृपा हो। मेरा तो ऐसा भाव। प्रणाम। बिल्कुल, दीदी भी जो है करनी माफक कृपा पे ही जा रहे हैं कि जीव को करनी पड़ेगी तो धनी मेहर भी वैसी ही करेंगे। तो जीव की कमी है ये कि वो रहनी नहीं कर पा रहा है। आज हमारे बीच में गब्बर सिंह जी आए हैं। गब्बर सिंह जी आप वीडियो खोल के हम सबको प्रणाम करें और इस विषय पे कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सहारनपुर से हैं गब्बर जी, और आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे, अपना कुछ योगदान देना चाहेंगे? जी सुंदर साथ जी बताएं। सुंदर साथ जी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये जीव है, इस संसार में हमारी 4 तरह की सेवा लिखी हुई है। नंबर 1 पहले मन की सेवा, नंबर 2 जीव की सेवा, नंबर 3 आत्मा की सेवा, नंबर 4 तन की सेवा। इसमें से 2 सर्वश्रेष्ठ सेवाएं कौन सी हैं? तो गब्बर जी आज जो है विषय ये चल रहा है, आपके इस प्रश्न को कल के लिए स्थगित करते हैं, आज इसी विषय पे रहते हैं। आप इसी विषय में कुछ बताएं और फिर ये वाला प्रश्न मैं कल डाल दूंगी। कल की जो बैठक होगी उसमें ये डाल देंगे कि 4 प्रकार की सेवाओं में श्रेष्ठ सेवा कौन सी है। तो हम इस प्रश्न को कल के लिए रखते हैं। आप आज जो टॉपिक चल रहा है उस पे आप अपने विचार दें। जी जी आप सुंदर साथ जी आज का टॉपिक कहाँ से चला हुआ है? जी आपने शायद अभी ज्वाइन किया है, तो आपको आप इस बारे में, तो रूह चाहकर भी अपनी रहनी अगर नहीं कर पाती है तो ये उसके जीव की कमी है या ये ऐसा ही राज्य का हुक्म ही है, ये है आज का टॉपिक। जी जी क्योंकि अगर जीव चाह करके भी अभी तक जागृत नहीं हो पाई, जब तक उसके ऊपर राज्य की परमधाम से निज बुद्धि या जागृत बुद्धि नहीं आएगी, जब तक उसकी जीव जागृत नहीं हो पाएगा। तो ये हुक्म क्योंकि के ऊपर इसमें बात आती है। हाँ जी आपके अनुसार ये बात हुक्म के ऊपर आती है कि जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा तब तक वो रूह जागृत नहीं हो पाएगी, हाँ जी रहनी नहीं कर पाएगी। नरेश भाई जी आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? आत्मिक दृष्टि के बिना हम रहनी शायद उस उच्च कोटि की नहीं कर पाएंगे। मेरे तो आत्मिक दृष्टि जब तक नहीं बने। तो आत्मिक दृष्टि कैसे बदलेगी दीदी? दृष्टि ज्ञान से और सतगुरु की कृपा से ही बनेगी। जैसे 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 हमें जागृत बुद्धि आएगी और हम जीव से रूह की तरफ हम बढ़ेंगे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, तब हमारी रहनी अंदर से शायद उस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो ये हुक्म से होगा या रूह जीव के बल से होगा?
ये मेरे ख्याल दोनों अरस परस चलते हैं। आपकी चाहना रहेगी तो आप पे हुक्म भी काम करेगा। करनी माफक कृपा, कृपा माफक। आपकी जितनी चाहना रहेगी कि मैं उस लेवल तक करना चाह रही हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ, पर कृपा आपके ऊपर होगी तो आप शायद बढ़ते चले जाएंगे। ये कंफर्म है। अब मनीषा दीदी ने तो यही तो चौपाई बोली है। उन्होंने कहा है कि मन में जो जो चाहना उत्पन्न होती है वो भी तो धनी ही पैदा करते हैं ना, तो जैसी चाहना उत्पन्न करेंगे वैसे ही तो होगा, जो उन्होंने खिलवत की चौपाई बोली है। ऐसे नहीं बोल सकता। और कोई सुंदर साथ कुछ? नरेश भाई जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हंसा बेन, आप कुछ कहेंगे क्या इस बारे में? सुंदर साथ तक और कौन है? गोविंद भाई जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलें गोविंद भाई, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, खोल देता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जीव को जो वातावरण मिल गया है अथवा मिल रहा है, तो जीव को ही तो बल करना ही पड़ेगा। जब जीव बल नहीं करेगा तो आगे बढ़ने में दिक्कत तो हो ही रहेगी। उसको ज्ञान प्राप्त एक बार हो गया, जबकि तो नसीब है उसका कि उसको प्रणामी ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले तो राज्य की सोहबत प्राप्त हुई, इसकी बातें सुनने मिली। जब जीव को ये सब बातें सुनने मिली तो उसको ही उद्यम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है और संसार में ही पड़े रहने चाहती है, तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये हुक्म का ही कारण है कि जब तक हुक्म नहीं होगा, राज्य की मेहर नहीं होगी, तब तक ये जीव आगे बढ़ के जीवटल होशियात्म नहीं बनेगा। ऐसा ही मेरा मानना है दीदी। प्रणाम। आप भी हुकुम के पक्ष में हैं कि हुकुम की जीव के पक्ष में? मुझे समझ नहीं आया, आप हुकुम के पक्ष में हैं कि जीव की कमी के पक्ष में हैं? ऐसे तो जीव की कमी की ही पक्ष में हूं मैं जी। जीव की कमी के पक्ष। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए। इन्हीं की बात को इनकी बात मुझे थोड़ी ठीक भी लगी कि रूह तो जैसे जीव है, जीव ने ये सारी वाणी की बातें सुन ली, सब सुन लिया। अच्छा, आत्म बल कर रही है कि हाँ भाई ये कार्य नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम राज्य से जुड़े हुए हैं, हमें राज्य के बारे में सोचना है, हमें उनके क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी अगर जीव बल नहीं कर पा रहा, कि जीव कर ही नहीं पा रहा, अपने आप को सुधार नहीं पा रहा, अपने को रहनी में नहीं ला पा रहा, तो इसका मतलब राज्य का भी हुक्म नहीं है कि वो जीव जगे या वो जीव अपनी रहनी पे आए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जो मुझे कहीं काफी हद तक ठीक लगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? समय बहुत कम रह गया, अब तो किसी को बुलाना नहीं हो पाएगा, तो कल हम इस टॉपिक को और विस्तार से देखेंगे। अभी जिन सुंदर साथ ने आज नहीं बोला है, जैसे हरीश भाई ने नहीं बोला, हंसा बहन, नरेश भाई और करुणा दीदी ने आज नहीं बोला है, अरविंद भाई ने नहीं बोला है, ये सब लोग कल इस विषय पे बोलेंगे तो और क्लियर होगा हमें। आज यहीं पर ही खत्म करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि समय नहीं बचा है सुंदर साथ जी। हाँ, मैं कल बोलूंगा दीदी। हाँ जी, हरीश भाई, हंसा बहन, नरेश भाई और अरविंद भाई, करुणा दीदी, ये सब लोग कल बोलेंगे। और भी कई सुंदर साथ ज्वाइन होंगे तो उनसे भी बुलवाएंगे और कल हम लोग इस विषय को और विस्तार से